शहजादपुर एक खूबसूरत और पुरसुकून शहर था जहां लोग सादगी और मोहब्बत से रहते थे। इसी शहर के एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा एक आम सा लड़का था, मगर उसके दिल में कई ख्वाब थे। वो खुश मिजाज भी था और कभी कभी जिद्दी भी हो जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ईद उल अजहा करीब आने लगी। पूरे शहजादपुर में एक खुशी का माहौल था। गलियों में बच्चे खेल रहे थे, लोग जानवर खरीद रहे थे और हर तरफ बकरों, गायों और दुम्बों की आमद थी। हमजा भी बहुत खुश था क्योंकि उसके अबू भी इस साल कुर्बानी के लिए एक खूबसूरत बकरा लाए थे। वो बकरा सफेद और काले धब्बों वाला था, बहुत खूबसूरत और ताकतवर। हमजा ने उसे देखते ही उससे दोस्ती कर ली। उसने उसका नाम चांदी रख दिया। अब हमजा का ज्यादा वक्त चांदी के साथ गुजरता। वो उसे अपने हाथ से खिलाता, उसके साथ खेलता और कभी कभी उसके पास बैठकर बातें भी करता, जैसे वो उसका दोस्त हो। चांदी भी हमजा के साथ मानूस हो गया था। हमजा को लगने लगा कि चांदी सिर्फ उसका है और वो उसे किसी को नहीं देने देगा। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा हमजा, याद रखो ये बकरा अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए है। हमें उससे दिल लगाकर मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह के हुक्म को खुशी से पूरा करना चाहिए। लेकिन हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी मैं समझता हूँ, मगर मुझे चांदी बहुत अच्छा लगता है। उसकी अम्मी ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों में एक फिक्र थी। दिन गुजरते गए और ईद उल अजहा का दिन करीब आ गया। शहजादपुर की मस्जिदों में तकबीर की आवाजें गूंजने लगीं। हर तरफ लोग कुर्बानी की तैयारी में मसरूफ थे। हमजा के दिल में अजीब सा एहसास था। वो खुश भी था और उदास भी। वो चांदी से मजीद मोहब्बत करने लगा था। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। ईद उल अजहा की सुबह पूरे शहर में नमाज। ईद के बाद लोग कुर्बानी के लिए जमा हो गए। हमजा के अबू ने भी कुर्बानी की तैयारी शुरू की। चांदी को सहन में लाया गया। जब हमजा ने ये मंजर देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में पानी भर आया। वो फौरन अपने अबू के पास गया और बोला, अबू क्या हम चांदी को बचा नहीं सकते? मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, ये मेरा दोस्त है। उसके अबू ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है। हमें अपनी पसंदीदा चीज भी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करना सीखना चाहिए। यही असल ईमान है। हमजा खामोश हो गया, मगर उसका दिल अभी भी भारी था। वो चुपचाप एक तरफ बैठ गया और चांदी को देखता रहा। कुर्बानी का वक्त करीब आ गया। मोहल्ले में तकबीरात की आवाजें बुलंद हो रही, हर घर में कुर्बानी हो रही और अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। जब चांदी की बारी आई तो हमजा से बर्दाश्त न हुआ। वो दौड़कर अपने अबू के पास गया और दोबारा बोला, अब्बू प्लीज एक बार और सोच ले, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उसके अबू ने उसे करीब बुलाया और नरमी से कहा, हमजा अगर हम अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे पसंदीदा चीज भी कुर्बान कर दें तो अल्लाह हमें उसका बेहतरीन बदला देता है। असल मोहब्बत अल्लाह से होती है, ना कि दुनिया की चीजों से। ये बात हमजा के दिल को छू गई। वो पहली बार खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर उसके दिल में कुछ बदल रहा था। कुर्बानी मुकम्मल हो गई। हमजा एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद उसके अब्बू ने उसे बुलाया और कहा, बेटा अब हम गोश्त तकसीम करेंगे। हमजा ने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। जब उन्होंने गोश्त गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया तो हमजा ने देखा कि लोग खुशी से दुआएं दे रहे थे, बच्चे मुस्कुरा रहे थे, बूढ़े खुश हो रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने जब गोश्त लिया तो उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत दे, तुमने हमारी ईद खुशी से भर दी। ये सुनकर हमजा के दिल में एक अजीब सी रोशनी आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असल खुशी दूसरों को खुश करने में है। वो चुपके से अपने अब्बू के पास आया और बोला, अब्बू मुझे अब समझ आ गई है, कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़िबा करना नहीं, बल्कि अपने दिल की मोहब्बत को अल्लाह के लिए छोड़ देना है। उसके अबू मुस्कुरा दिए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही असल सबक है। उस दिन के बाद हमजा बदल गया। वो पहले से ज्यादा समझदार और नरम दिल हो गया। वो अक्सर कहता, असल कुर्बानी वो है जो दिल से की जाए, सिर्फ हाथ से नहीं। शहजादपुर में ये बात मशहूर हो गई कि हमजा ने कुर्बानी से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। सबक आमोज पैगाम। असल कुर्बानी ये है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत को सब चीजों से बढ़कर रखे और अपनी पसंदीदा चीज भी उसके हुक्म के लिए कुर्बान कर दे। यही ईमान की असल पहचान है। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे और आपके चैनल SP इस्लामिक स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताएं ताकि हम आपके शहर से भी ऐसी खूबसूरत कहानियां पेश कर सकें। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और नेकी के कामों में लगाए। आमीन।